watching Let's Talk Maths. तो फैक्टराइजेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकंड मेथड में चलते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रही हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अभी क्या है, ठीक है, इसे समझेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला, इसमें आपको क्या करनी होती है, वैल्यू पुट करनी होती है और आपका आंसर आ जाता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे डी क्या है। ये जो डी होता है, ठीक है, वेयर डी इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसी की वैल्यू के ऊपर आप डिपेंड करता है कि किसी भी इक्वेशन का रूट होगा या नहीं होगा। आपने देखा होगा ज़्यादा आपकी एनसीईआरटी की बुक में या आरएस में भी लिखा होता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करती हो तो वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसकी वैल्यू हमें किससे पता चलती है, इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से पता चलती है। तो सबसे पहला केस होता है आपका, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ा होगा। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, और क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट किसमें, रूट में है, डी जो है वो रूट में है, तो अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जो आपके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, विच मीन्स एग्जिस्ट करेंगे। एंड कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे, अलग वैल्यू आएगी, एक्स की दोनों वैल्यू अलग आएगी। नेक्स्ट सेकंड वन इज, अगर आपकी डी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, विच मीन्स 0 से छोटी हो। तो कभी भी अगर टी आपका नेगेटिव आता है, विच मीन्स रूट में नेगेटिव होगा, और आपको पता होना चाहिए कि रूट में नेगेटिव नंबर्स कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, कोई वैल्यू ही नहीं होगी, रूट्स एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। एंड थर्ड कंडीशन इज, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो 0 के बराबर हो। तो अगर आपका डी 0 के बराबर है तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपको क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो x की दोनों बार माइनस बी अपॉन 2a बचेगा। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन कैसे होंगे, सेम होंगे, एक जैसे रूट्स आएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये आपको याद ही करना है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब मैं समझाऊंगी मैंने क्या बताया। अब हम पहले इसी क्वेश्चन को देंगे, 2x² माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर इट विद, मैंने इसको कंपेयर करा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगी तो मेरी जो a की वैल्यू आई वो आई 2, जो मेरी b की वैल्यू है वो है -8, और जो मेरी c की वैल्यू है वो है -24। आई होप आपको क्लियर है। अब मेरा सबसे पहला काम है इस d को निकालना। अब एक चीज और, ये तो हमें पता चल गया कि d की वैल्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन इस d की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो d की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है, आपको फिर इन तीनों की कंडीशन चेक करनी है। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है कि डी की वैल्यू नेगेटिव है, विच मीन्स आप आगे सॉल्व नहीं करोगे। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आती है तो आप आगे सॉल्व करोगे, डी की वैल्यू पुट करोगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे डी। तो डी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले b² माइनस 4ac। ठीक है, अब b² माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 एंड c इज -24। 8 8 64 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा 4 2 जा 8 इंटू 24। अब सबसे पहले क्या है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टी 16 एंड 17 18 19 192। तो अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 256। तो d इज इक्वल्स टू हो गया आपका 256। तो d की वैल्यू कैसी आई है बताइए, पॉजिटिव आई है। तो इसका मतलब क्या है, d पॉजिटिव है तो रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स एग्जिस्ट
प्रोसेस करेंगे, विच मीन्स हम आगे फर्दर x की वैल्यू निकालेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। d की वैल्यू 256 है, जो कि आपको याद रखनी है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, देन मैं लिख रही हूँ d की वैल्यू 256 है, क्लियर है। सो अब क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस और b की वैल्यू क्या है, -8, तो माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस रूट 256 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 8 हो गया ये, और प्लस माइनस 256 इसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, ठीक है। और 2 2 आपका 4 हो गया, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरोस होंगे। अब आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एक बार प्लस और एक बार यहाँ पे माइनस, तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। सो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो जिसकी वजह से दो रूट्स आएंगे। अब वो दो रूट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, सबसे पहले हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। तो अगर जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो जो आपका ये बनेगा x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 16 अपॉन 4। तो आप इसको सॉल्व करो, 8 और 16 कितने होते हैं, 24 अपॉन 4, 4 6 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। अब नेक्स्ट हम लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो नेगेटिव साइन लेने के बाद आपकी जो x की वैल्यू आएगी होगी 8 माइनस 16 अपॉन 4, माइनस 8 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -2, 4 2 8 होता है, ठीक है। तो आपके x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 6 हो गई और -2 हो गई। और पहले वाले जो आपने फैक्टराइजेशन मेथड किया था उसमें भी x की वैल्यू 6 और -2 आई थी, विच मींस आपका आंसर करेक्ट है। और ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पर्टिकुलरली ये बोला ना गया हो, मेंशन ना किया हो गया हो एग्जाम में, या आप यही वाला फॉर्मूला लगाइए या कुछ भी, तो आप हर जगह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ ये रूट की वैल्यू एक बार निकालनी होती है, बाकी सब आपको सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है आपका थर्ड वर्क, जो आपका थर्ड एंड लास्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट काफी इजी होता है अगर एक बार समझ में आ गया तो। और इस बार तो शायद आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अगली बार के लिए तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। तो अब हम करते हैं थर्ड वन, आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बस कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत आसान है, मतलब फॉर्मूला भी नहीं, एक तरीके से पैटर्न बहुत आसान है, बस कुछ बातें याद रखनी है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो कोफिशिएंट होगा किसका, एक्स स्क्वायर का, वो हमेशा 1 होना चाहिए। ये बातें आपको लिखनी नहीं है, ये बातें सिर्फ आपको याद रखनी है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपकी क्या होगी कि ये जो कोफिशिएंट होगा किसका, एक्स का, आप उसकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 में, और ये भी आप रफ में करोगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। और तीसरा काम होगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है, फॉर एग्जांपल y आया, तो उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करोगे और उसके स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। अब क्या है, कैसे हम देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हमने देखा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या 1 है, नहीं, हमें वो 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा, अगर हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो जैसे हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 8x अपॉन 2 माइनस 24 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा x स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड स्टेप में हमारे काम क्या था कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसकी हम 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, ठीक है। तो आपका जो कोएफिशिएंट है दैट इज 4, तो हमने क्या करा, उसकी 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 2 होगा। चलो -4 ले लेती हूँ, -2 होगा। मैंने माइनस और प्लस इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, आंसर
हमेशा पॉजिटिव में होगा। सो -4 × 1/2 दैट इज -2 और -2 का स्क्वायर आपको क्या करना है, ऐड करना है, -2 का स्क्वायर ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम करते हैं, चलिए x² -4x -12 एज इट इज, प्लस करेंगे -2 का स्क्वायर और माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर। आपको पता है किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना है जो आप प्लस वाला स्क्वायर होगा वो हमेशा x² और x वाले के साथ लोगे, और जो हमेशा माइनस वाला होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट के साथ लोगे। तो x² -4x प्लस -2 का होल स्क्वायर -12 एंड -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया आपका। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। सो x² -4x प्लस दिस, तो ये अगर मैं देख रही हूँ तो मेरा बन गया है a² + b² -2ab। हमेशा ध्यान रखना अगर x के कोएफिशिएंट के साथ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x के कोएफिशिएंट के साथ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a का काम कौन कर रहा है x, और b का काम कौन कर रहा है 2, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये आपका -12 है और ये आपका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है इज इक्वल्स टू 0। तो आप इधर ये रहने दोगे x - 2 का होल स्क्वायर और इन दोनों को उधर लेके जाओगे तो ये 12 भी प्लस का हो जाएगा, 4 भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इधर 12 और 4 को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपका इधर बनेगा 16 और इधर बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो जब आप यहाँ पर क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर जो है इसके ऊपर 16 होगा, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, ये बात बहुत ज़्यादा जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम रूट में से किसी वैल्यू को निकालते हैं तो हमेशा जो वैल्यू निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन उस तरीके के होते हैं। हम अभी तक हमने इतना ही सीखा कि हमें हमेशा पॉजिटिव वाली ही वैल्यू लेंगे, हमें पता भी नहीं होता कि नेगेटिव कोई वैल्यू होती है। तो हमेशा जब भी रूट चढ़ता है तो यहाँ पे आपका क्या लगता है, एक प्लस लगता है और एक माइनस लगता है। एक बार आप प्लस वाली वैल्यू लोगे और एक बार आप माइनस वाली वैल्यू लोगे, तो ये आप हो जाएगा आपका क्या होगा प्लस माइनस, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो यहाँ पे आपका बनेगा +-4। तो फिर से वही, और इधर आपका कितना है x - 2। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या बनेगा x - 2 इज इक्वल्स टू +4। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी x इज इक्वल्स टू 6, और जब आप क्या लोगे नेगेटिव साइन लोगे विच मीन्स x - 2 इज इक्वल्स टू -4, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी -4 + 2 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -2। तो आपकी फिर से सेम आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू -2। आई होप आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर भी क्लियर हो चुका है, पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। यही तीनों मेथड थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर कट हो चुका है, लेकिन फर्दर फ्यूचर के लिए आपको चाहिए तो इसलिए मैंने समझा दिया है, और दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। टारगेट इज़ 50 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर्स। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल इम्प्रूव इट इन माई अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।